स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम जानेंगे कि अगर किसी महिला के साथ कोई क्राइम होता है या कुछ भी गलत होता है तो वो महिला या उसके बिहाफ में अन्य कोई व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कुछ ही मिनटों में इसकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW को कैसे कर सकता है, जिसका डेमो अभी आप अपनी कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर के सर्च इंजन पर टाइप करना होगा ncwaps.nic.in। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। जिसके बाद आप NCW के इस ऑफिशियल वेब पोर्टल पर आ जाएंगे, जहां आप महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत जैसे घरेलू हिंसा की, दहेज उत्पीड़न, साइबर क्राइम, सेक्सुअल हरासमेंट, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो या कहीं भी, या पुलिस अगर FIR लिखने से मना करती है, कोई आपको डिपार्टमेंट या कोई कंपनी आपको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दे रही है, या फिर किसी पे एसिड अटैक का कोई केस है, या अटेम्प्ट टू रेप की वारदात है, क्रुएलिटी है आदि ऐसी कोई भी अपराध है, तो आप उसकी शिकायत इस वेब पोर्टल पर कर सकते हैं। इनकी लिस्ट भी हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से भी उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब कंप्लेंट फाइल करने की प्रोसेस को समझते हैं, जो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आपको इसके होम पेज के यहाँ इस कॉर्नर पर जाना होगा। यहाँ आपको कई ऑप्शंस की लिस्ट मिलेगी। आप यहाँ ऑनलाइन कंप्लेंट पर देखेंगे 3 ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं। पहला रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट का एक ऑप्शन है, दूसरा है कंप्लेंट अगेंस्ट NRI, यानी जो इंडिया से बाहर है उनके लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज करके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपनी शिकायत के स्टेटस को, यानी उस पर कोई कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही, उसके स्टेटस को ट्रैक करने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए हम यहाँ इस पहले ऑप्शन रजिस्टर्ड कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद या तो सीधे हमारे सामने कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, नहीं तो जो पेज ओपन होगा वहाँ आपको 3 लाइन का ये आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने शो होगी, उस पर जो ऑप्शन है कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का, उस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा, उसे आप रीड कीजिएगा, जिसमें लिखा है कि कंप्लेंट फॉर्म को भरने के बाद आपको एक रिसीप्ट नंबर मिलेगा, जिसका यूज करके 10 दिन के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का फाइल नंबर, यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही फिर इसका यूज करके हम ऑनलाइन ही अपनी कंप्लेंट के स्टेटस को भी ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली वीडियो के लास्ट में समझेंगे। तो अभी हम यहाँ इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमें अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ ये छोटा सा फॉर्म भरना होगा, तो ध्यान से इसे फिल कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जो यहाँ रेड स्टार मार्क है वो आपके लिए मैंडेटरी है, उन्हें फिल करना जरूरी है। इसके अलावा जो ऑप्शंस है वो ऑप्शनल है, आप उसे फिल भी कर सकते हैं और उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें यहाँ कंप्लेनेंट, चाहे वो पीड़ित महिला है या फिर उसके बिहाफ में अन्य कोई व्यक्ति है, शिकायतकर्ता यहाँ अपना खुद का विवरण डालेगा, जिसमें कंप्लेनेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल ID आएगी। ईमेल ID को ध्यान से भरिएगा, वो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि उसी ईमेल ID पर फर्दर कम्युनिकेशन का मैसेज आएगा और आपको अपना रिसीप्ट नंबर या लॉगिन ID यहाँ पर ही मिलेगी ईमेल ID पर। और मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, उसे भी यहाँ ध्यान से एंटर कीजिएगा। जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, यानी जो चल रहा है, उसे ही आप यहाँ एंटर कीजिएगा। फिर अपना जेंडर यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा। नीचे आप देखेंगे कि आपसे पूछा गया है कि क्या शिकायतकर्ता ही पीड़ित महिला है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ यस के चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और अगर विक्टिम ही कंप्लेनेंट है तो नीचे यहाँ पीड़ित शिकायतकर्ता की डिटेल आपको एंटर करनी है। नाम एंटर कीजिएगा, एड्रेस, पिन कोड नंबर, पीड़िता की ईमेल ID, उसका मोबाइल नंबर, उसका जेंडर क्या है, यहाँ आपको एंटर करना है। नीचे आप यहाँ इसका रिलीजन यानी उसका धर्म सेलेक्ट करेंगे, जाति को सेलेक्ट करेंगे, और अगर पीड़िता हैंडीकैप्ड है या नहीं है, उसको आपने यहाँ से हाँ या ना के ऑप्शन पर क्लिक करके आंसर देना है। और साथियों, इसके बाद अगले स्टेप में जो रिस्पोंडेंट है, यानी जो अपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज करनी है, उसकी डिटेल आपको यहाँ एंटर करनी है। सबसे पहले रिस्पोंडेंट का यहाँ नाम एंटर कीजिएगा, नीचे आप उसका एड्रेस डालेंगे। अगर आरोपी का आपको मोबाइल नंबर या ईमेल ID पता है तो यहाँ आप उसे एंटर करेंगे, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद साथियों, बारी आती है कंप्लेंट की, यानी आपकी शिकायत क्या है।
जिसमें सबसे पहले अगर आपको अपने रिस्पोंडेंट का कोई डिपार्टमेंट है वो पता है तो आप इसे यहाँ एंटर करेंगे, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। नीचे यहाँ आप घटना की तिथि यानी डेट ऑफ इंसिडेंट को मेंशन करेंगे। फिर आप जानकारी देंगे कि ये मामला न्यायालय में पेंडिंग है यानी कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं। यस या नो का आप उत्तर देंगे। अगर पेंडिंग है तो नीचे यहाँ इस बॉक्स पर आप केस का नंबर एंटर करेंगे। नीचे आपसे पूछा गया है कि क्या ये मामला राज्य महिला आयोग में पेंडिंग है, यस या नो में उत्तर दीजिएगा। अगर पेंडिंग है तो उसका केस नंबर आप यहाँ नीचे इस बॉक्स पर एंटर करेंगे और फिर नीचे यहाँ इस बॉक्स पर आपको एंटर करनी है घटना की पूरी जानकारी, यानी आपकी शिकायत है क्या, उसे आपने यहाँ लिखना है। तो कम शब्दों में क्लियरली पॉइंट वाइज अपनी शिकायत को यहाँ टाइप कीजिएगा। अगर पहले से ही शिकायत टाइप्ड है तो आप उसे कॉपी करके यहाँ इस बॉक्स पर पेस्ट कर देंगे और अंत में इस कैप्चा कोड को जो यहाँ इमेज के रूप में आपको दिख रहा है उसे यहाँ पर नीचे इस बॉक्स में एंटर करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। और साथ ही सबमिट करने के बाद आपकी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का जो रसीद नंबर है, रिसीप्ट नंबर, या तो आपको मोबाइल में मैसेज के द्वारा या ईमेल आईडी के द्वारा या स्क्रीन पर आपको ये मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप अपनी जो कंप्लेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं। जिसके लिए आपको वापस इस NCW के होम पेज पर जाना होगा। यहाँ कॉर्नर पर आपको ऑप्शन दिखेंगे। ऑनलाइन कंप्लेंट के इस थर्ड ऑप्शन कंप्लेंट स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वहाँ आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे, जहां आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। वहां आपको 2 कैटेगरी दिखेंगी। पहली, जिसका यूज करके आप जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है उसके रजिस्ट्रेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। जिसके लिए आपको जो रिसीप्ट नंबर दिया गया है उसे यहाँ एंटर कीजिएगा। नीचे अपनी ईमेल आईडी ध्यान से फिल कीजिएगा और फिर चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो साथ ही जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में पॉपअप मैसेज देखा था जहां लिखा था कि 10 दिन बाद आप इस रिसीप्ट नंबर का यूज करके अपनी अपना कंप्लेंट नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। यहाँ जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर या जो नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी वहाँ आपको अपनी कंप्लेंट से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। 10 दिन बाद आपको वहाँ लॉगिन आईडी, पासवर्ड और अपनी कंप्लेंट संख्या भी मिल जाएगी। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुई है उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको यही मिलेगी और अगर रिजेक्ट हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको ईमेल आईडी पर या इस प्रोसेस के द्वारा मिल जाएगी। तो साथ ही जैसे ही आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कंप्लेंट नंबर मिल जाता है उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ इस जो नेक्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है। नीचे आपको पासवर्ड डालना है और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी कोड जो यहाँ दिख रहा है आपको उसे यहाँ एंटर करके साइन इन करना है। और इसके बाद आप अपनी जो एक्चुअल शिकायत है उसके स्टेटस को यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे। तो साथ ही इस तरह से हम राष्ट्रीय महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और साथ ही घर बैठे अपनी शिकायत के स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको ये जानकारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पर जो दिख रहा है नंबर, इस पर कॉल करके भी अपनी क्वेरी को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, एक बार वहाँ से आप चेक जरूर कीजिएगा। और साथियों इस वेब पोर्टल के अलावा आप जो महिला आयोग है उनको ईमेल के द्वारा या डायरेक्ट बाय पोस्ट भी अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी और एड्रेस की डिटेल भी आपको नीचे मिल जाएगी। आप उनका यूज करके अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, वेब पोर्टल के द्वारा, ईमेल के द्वारा या बाय पोस्ट। तो आशा करते हैं साथियों कि हमारी आज की ये जानकारी आपके काम जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।